नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में। मां षष्ठी और सूर्य की आराधना का महापर्व है छठ। जब सूरज की किरणों से घाट घाट पर बिखर जाता है अमृत, सूर्य उपासना के महापर्व का नहाय खाए के साथ होता है और इसका समापन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ होता है। सूर्य उपासना और छठी मैया की पूजा के लिए 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का इतिहास भी बहुत पुराना है। पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें मां षष्ठी संग सूर्यदेव की पूजा की बात कही गई है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है इस महापर्व की महिमा। सूर्यदेव की उपासना का महापर्व, प्रकृति की पूजा का महाउत्सव। 2 अर्घ से मिलेगा वरदान। सूर्य की उपासना करेगी कल्याण। लोक आस्था का पारंपरिक उत्सव है छठ, जहां मिलता है छठी मैया से वरदान। देश भर में छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक ऐसा मौका जब आराध्य और भक्त आमने सामने होते हैं और होता है आराध्य को प्रसन्न करना, मनाना और उनसे वरदान मांगना। तभी तो इसे लोक आस्था का पर्व भी कहते हैं। इस समय का जो समय होता है बड़ा सुंदर समय होता है, क्योंकि शीत ऋतु आने लगती है। तो ऐसे समय में उगते और ढलते समय सूरज का पूजन करने, स्नान करने के पश्चात या जल में खड़ो के जो करता है, उसको स्वास्थ्य संबंधी कामनाएं तो होती ही होती हैं। स्वास्थ्य ठीक होता है, यहाँ तक कि शरीर के अलग अलग अंगों को बड़ा लाभ मिलता है। परंतु आध्यात्मिक रूप से इस समय सूर्य ऐसी स्थिति में धरती के नजदीक होता है कि जो सूर्य को जल दिया जाए। सूर्य की किरणें जो शरीर के ऊपर पड़ती हैं वो भाग्य को भी चमकाती हैं और स्वास्थ्य को भी उत्तम करती हैं। इसलिए इस समय प्रकृति का आह्वान होता है। छठ पूजा का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है। 4 दिन का उपवास, कठिन पूजा विधि और भक्तों का अपने आराध्य में अटूट विश्वास। पूरे 4 दिनों तक व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है और व्रती पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। छठ व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो जाती है। छठ पूजा में नहाय खाए, खरना, अस्ताचलगामी अर्घ और उषा अर्घ का विशेष महत्व होता है। आज छठ का 3रा दिन है जब डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही आस्था का ये महापर्व समाप्त हो जाएगा। सूर्य की उपासना और माता षष्ठी की भक्ति करने का ये इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें न केवल उगते सूर्य बल्कि डूबते सूरज की भी उपासना की जाती है। छठ पूजा का पौराणिक महत्व। छठ की महिमा आदिकाल से चली आ रही है। इसका जिक्र रामायण और महाभारत में भी मिलता है। रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए प्रभु श्री राम और माता सीता ने कार्तिक महीने में सूर्य उपासना की थी। वहीं द्रौपदी ने पांडवों को राजपाट वापस दिलाने की प्रार्थना सूर्यदेव से की थी। साथ ही कर्ण की भी सूर्य उपासना को छठ से जोड़कर देखा जाता है। देखिए, सामान्यतः लोकाचार की पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में इस परंपरा का निर्वहन होता है। परंतु शास्त्रों में 2 बड़े महाकाव्यों में इसका उल्लेख आता है। एक उल्लेख तब आता है जब महाभारत के अंदर जुए में सब कुछ अपना हार जाने के पश्चात द्रौपदी ने इस व्रत को किया था और इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों को सारा राजपाट अपना पुनः वापस मिला था। काल में भी ऐसी मान्यता कही गई है कि माता सीता ने अयोध्या वापस आने के पश्चात सूर्यदेव की प्रसन्नता, जो कि उनके कुल के देवता थे, सूर्यवंशी कहलाते हैं राम, उनके लिए इस व्रत को, उपवास को किया था, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उनको सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद दिया था।
वर्णन है। मार्कंडेय पुराण में भी इस कथा का उल्लेख आता है, जहाँ इसकी अलग अलग विधाओं का छठी मैया का पूजन करने का विधान बताया गया है। माना जाता है कि छठ का वर्णन किसी पुराण में नहीं है, बल्कि परंपराओं में ये उत्सव पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से सफर कर रहा है। आज छठ सिर्फ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये भारत के कई राज्यों तक पहुंच चुका है। हो भी क्यों ना, ये व्रत संतान के सर्वस्व से जुड़ा हुआ है। छठ का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई, जो अब देश विदेश तक फैल चुकी है। अंग देश के महाराज कर्ण सूर्य देव के उपासक थे। परंपरा के रूप में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव इस इलाके पर दिखता है। कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है। सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान न करें। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है। सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति और उसकी आयु रक्षा दोनों ही हो जाती है। ये जो पूजन है सूर्य से ही आशीर्वाद लेने का है। संतान की उत्तम स्वास्थ्य और आयु के लिए पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव वृद्धि रहे और सौभाग्यशाली स्त्री सदैव रहे, इसके लिए इस व्रत और उपवास को किया जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन भी व्रती महिलाएं उपवास रहती हैं और शाम में किसी नदी या तालाब में जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यह अर्घ्य एक बांस के सूप में फल, ठेकुआ प्रसाद, ईख, नारियल आदि को रख कर किया जाता है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी की भोर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इस दिन छठ व्रत संपन्न हो जाता है और व्रती व्रत का पालन करती हैं। सूर्य को, उगते सूरज को जो जल देने का, अर्घ देने का, कच्चे दूध को जल के साथ में अर्घ देने का जो विधान है वो जीवन के चढ़ाव को दर्शाता है। और साथ में उस समय भगवान सूर्य अपनी प्रथम पत्नी उषा के साथ मौजूद होते हैं, तो उनका पूजन करने से, सूर्य के सपत्नीक पूजन करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। छठ पर्व श्रद्धा और आस्था से जुड़ा है। कहते हैं कि इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करता है कोई, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मान्यता है कि आप इस व्रत में जितनी श्रद्धा, नियमों और शुद्धता का पालन करेंगे, छठी मैया आपसे उतना ही प्रसन्न होंगी। आगे हम आपको बताएंगे छठ का पौराणिक महत्व और छठ पूजन से होने वाले लाभ। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। भक्ति और आस्था से सराबोर व्रत है छठ, जहां सूर्यदेव के साथ प्रकृति की पूजा सर्वोपरि होती है और संतान की मंगल कामना और दीर्घायु होने की कामना की जाती है। अगर आप छठ का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी पूरी हो सकती है आपकी मनोकामना। कैसे छठ में केवल सूर्य को अंतिम अर्घ्य देकर आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं? क्या है छठ पूजा के लाभ, देखिए। अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा उनके साथ में होते हैं, इसलिए उनको अर्घ दे के उनका पूजन करने से भी सूर्य की पूजा की संपूर्णता प्राप्त होती है। और ये जो 4 दिन चलने वाला उपवास या व्रत है, ये पूरा का पूरा तभी संपन्न होता है जब उगते सूरज के साथ साथ ढलते सूरज का भी पूजन किया जाए। छठ पूजा या व्रत के लाभ। जिन लोगों को संतान ना हो रही हो, उन्हें छठ व्रत अद्भुत लाभ देता है। अगर संतान पक्ष से कष्ट हो तो भी ये व्रत शुभ फल देता है। छठ व्रत से कुष्ठ रोग या पाचन तंत्र की गंभीर समस्या खत्म होती है। जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो, उन्हें ये व्रत चमत्कारी फल देता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार छठ पूजा में होने वाली छठी मैया भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन है। इन्हीं मैया को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी बनी, जिनको प्रकृति देवी के नाम से जाना गया।
प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया था और इस छठे अंश को मातृ देवी या देवसेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति के छठे अंश होने के कारण इनका एक नाम षष्ठी भी पड़ा, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। तीन पान बीती गेलै, तन मन थाकी गेलै, हो दीनानाथ अहाँ छोड़ि दोसर दुख के बूझत रे की, हो दीनानाथ। कात्यायनी माता का साक्षात अवतार और सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं षष्ठी देवी। षष्ठी देवी का ही लौकिक नाम छठ मैया कहलाया गया है और ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में छठे दिन उसका भाग्य लिखा जाता है। तो अपने संतान के उत्तम सौभाग्य, उत्तम जीवन की कामना के लिए और अपने जीवन में अगर किसी प्रकार की ऊपर नीचे जीवन चल रहा है या किसी प्रकार की कमी आ रही है, तो षष्ठी मैया का, छठ मैया का पूजन करने से निश्चित प्रभु का लाभ मिलता है, जीवन के सारी कठिनाइयों का अंत होता है। इसीलिए छठ मैया या षष्ठी मैया का पूजन किया जाता है। बच्चे के जन्म होने के बाद छठवें दिन जिस माता की पूजा की जाती है, ये वही षष्ठी देवी हैं। षष्ठी देवी की आराधना करने पर बच्चे को आरोग्यता और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। बिना व्रत रखे कैसे पाएं सूर्य की कृपा? छठ पर्व के दौरान चारों दिन पूरी सफाई और सात्विकता बरतें। किसी छठ व्रतधारी की सेवा और सहायता करें। गुड़ और आटे की विशेष मिठाई ठेकुआ जरूर बनाएं, फिर इसे गरीबों और बच्चों में बांटें। छठ के दोनों ही अर्घ्य जरूर दें और सूर्यदेव से कृपा की प्रार्थना करें। छठ का व्रत रखने वाले लोगों के चरण छूकर आशीर्वाद लें। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व में कई तरह के प्रसाद बनाए जाते हैं और कई पूजा सामग्रियां महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन घाट ले जाने के लिए तैयार किए जाने वाले सूप और दलिया का छठ पर्व में विशेष महत्व होता है। इसमें छठ का प्रमुख प्रसाद ठेकुआ से लेकर कई तरह की फल और चीजें शामिल होती हैं। आगे हम आपको बताएंगे छठ पूजन की विधि, साथ ही जानेंगे सूर्य के प्रथम और अंतिम अर्घ्य की महिमा। कहते हैं छठ पूजा की महिमा जितनी बड़ी है, जितना महत्वपूर्ण ये पर्व है, उतने ही पूजा के नियम भी। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में स्वच्छता और शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि छठ की पूजा विधि के साथ ही पहले और अंतिम अर्घ्य का महत्व। छठी मैया बरत तोहार। छठ का ये व्रत कतई आसान नहीं है, फिर भी महिलाएं अपने बच्चों की सलामती, लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना के लिए ये उपवास बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ करती हैं और पूरा भी करती हैं। छठ में महिलाएं संतान की दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य, सुख समृद्धि के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जाता है। आज छठ का तीसरा दिन है और देश भर में छठ की रौनक देखते ही बन रही है। घाटों को चमका दिया गया है। जहां व्रत आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार और संतान की मंगल की कामना करेंगे, चलिए आपको इन 4 दिनों का विधान फिर से बता देते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन से स्वच्छता की स्थिति अच्छी रखी जाती है। दूसरे दिन को लोहंडा खरना कहा जाता है। इस दिन दिन भर उपवास रखकर शाम को खीर का सेवन किया जाता है। खीर गन्ने के रस की बनी होती है। आज इस व्रत का तीसरा दिन है। तीसरे दिन दिन भर उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। साथ ही विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाएं। अर्घ्य दूध और जल से किया जाता है।
चौथे दिन बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है और इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को रखकर व्रत का समापन किया जाता है। पूजन में जो सामग्री प्रयोग होती है सब प्राकृतिक होती है। जो हम सूप बनाते हैं जिसमें भगवान को अर्पण करते हैं, मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, गन्ना आदि जो भी सब करते हैं, सब प्राकृतिक वस्तुएं करते हैं। इस पूजा में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बनाया हुआ ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जाती है। सब प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से ही सामान का पूजन का आवाहन होता है। छठ दरअसल समाज को जोड़ने का त्योहार है। सामाजिक पर्व का एक ऐसा रूप जो प्रकृति की पूजा कर हमें जागरूक करता है। छठ से हमें सीख मिलती है कि ऊर्जा का स्रोत सूर्य कैसे धरती पर जीवन के लिए जरूरी है। छठ पर्व में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और दोनों अर्घ का अपना विशेष महत्व है। छठ के पहले अर्घ का महत्व क्या है? छठ का पहला अर्घ षष्ठी तिथि को अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाता है। इस समय जल में दूध डालकर सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ दिया जाता है। माना जाता है कि सूर्य की एक पत्नी का नाम प्रत्यूषा है और ये अर्घ उन्हीं को दिया जाता है। संध्या समय अर्घ देने से कुछ विशेष तरह के लाभ होते हैं। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है, लंबी आयु मिलती है और आर्थिक संपन्नता आती है। इस समय का अर्घ विद्यार्थी भी दे सकते हैं, इससे उनको शिक्षा में लाभ होगा। दुनिया की ये इकलौती सूर्य उपासना है जिसमें सूर्य देव को अस्तांचल होते समय अर्घ देते हैं। तो वहीं पर उगते सूर्य का अभिनंदन करके छठ महापर्व का समापन होता है। चलिए आप जानते हैं कि छठ के अंतिम दिन क्या होता है विशेष। छठ के अंतिम दिन विशेष क्या होता है? छठ के अंतिम दिन यानी सप्तमी तिथि को सूर्य को अरुण वेला में अंतिम अर्घ दिया जाता है। यह अर्घ सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। इस अर्घ को देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हो जाता है। इस अर्घ को देने के बाद महिलाएं जल पीकर और प्रसाद खाकर छठ व्रत का पारायण करती हैं। अगर छठ का अंतिम अर्घ भी दे दिया जाए तो भी काफी हद तक सूर्य की कृपा पाई जा सकती है। ये छठ पर्व की महिमा ही है जो इसे खास बनाती है। पूरे देश में इस पर्व की रौनक और आस्था देखते ही बनती है। अटूट आस्था और महत्व के कारण इसे महापर्व कहा जाता है। तो आप भी सूर्य नारायण की उपासना करके पा लीजिए उनके सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वरदान। तो आप भी विधि विधान से कीजिए छठ का महाव्रत ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।